Very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope all are fine. Uh, let's come to the point without wasting time. We were discussing in previous class about the decantation. Okay, already we had studied about the sedimentation. Let's talk about decantation once more. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation, है ना? जो वाटर होता है डस्ट के साथ, डस्ट के जो डस्ट along with the dust is removed, the process is called decantation. Let us find a few of the mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids, okay, that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process, है ना? कह रहे कि सेम प्रिंसिपल जो होता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? जैसे टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. ऑयल मतलब जो तेल और पानी होता है उसके मिक्सचर को कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, है ना? दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं जब दोनों को मिक्सचर किया जाता है. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Okay, उनको decantation मेथड से क्या किया जा सकता है बच्चों? उसको सॉल्व किया जाता है, अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है. Let us again consider a mixture of solid and liquid after preparing tea. What do you do? Remove the tea leaves. आप क्या करते हैं टी लिप्स को रिमूव करने के लिए? यूजुअली वी यूज स्टेनर, ओके, स्टेनर टू रिमूव टी लिप्स. ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लिप्स इन योर टी? क्या आप भी फिर भी जो है आप कुछ जो है कुछ पत्तियां टी में रह जाती हैं. Now pour the tea through a strainer. ठीक है, स्ट्रेनर में जो छननी होता है उसे हम अलग करेंगे. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है? जिसको हम छानते हैं, ठीक है, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों? नाउ विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? कौन सा बेटर होगा? टी लीव्स को चाय में से, चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए डिकेंटेशन अच्छा होगा या फिर फिल्ट्रेशन? लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains, है ना? डेफिनेटली क्या होता है कि हम कभी कभी सेफ पानी नहीं यूज़ कर पाते हैं, जो कि जो वाटर सप्लाइड होता है टैप्स के माध्यम से वो गंदा होता है, ठीक है? उसमें मिट्टी की जमावट होती है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, वो भी मडी हो सकता है, ठीक है? स्पेशली तब जबकि वर्षा होने के बाद. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like salt from water. Okay, चलिए एक्टिविटी 5 देखते हैं. Okay, activity 5 says collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. ठीक है, आपको क्या करना है कि रिवर या फिर जो है पॉन्ड से कुछ मडी वाटर को कलेक्ट करना है. अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो पानी के ग्लास में आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और उसको मिक्स करके आधे घंटे तक रख दें अप्रॉक्स. ओके, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. और वाटर को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशंस को आपको नोट करना है, ठीक है? डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? कुछ जो होते हैं मिट्टी वो बॉटम में, मैंने यानी कि
पानी के ग्लास की सतह पे वो जम जाते हैं। What will you call this process? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. ठीक है, let the water from the top flow into another glass. और ऊपर वाला जो पानी है वो दूसरे ग्लास में आप डाल दें। What will you call this process? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. ठीक है, कॉटन क्लॉथ हम एक ले सकते हैं और उसे हम क्या करेंगे, नॉट अ कॉटन क्लॉथ, कोई भी क्लॉथ, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, उसको हम छान लेंगे। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ गिवन स्मॉलर पोर्स। ठीक है, स्मॉलर पोर्स है इसलिए वहाँ से क्या हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज होती है उनको अलग किया जा सकता है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर फोल्डिंग फिल्टर पेपर है ये। कह रहा है कि shows the steps involving in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is mixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. ठीक है, और जो solid particle होता है वो filter में ही remain हो जाते हैं और उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, just like fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking. Okay, पानी पीने से पहले वो उसको क्या किया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को जूस होता है उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जूस को लेने से पहले। ठीक है, द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, दैट इज पनीर, इन आवर होम्स. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk. As it boils, this gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. है ना? The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. और उसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर से। ठीक है बच्चा, तो in this class you understood about this separation by the filtration method. Let's talk about the evaporation. Okay, पहले यहाँ से हम देख लेते हैं evaporation होता क्या एक्चुअली। Wait, yes, the process of conversion of water into vapor is called evaporation. ठीक है, वाष्पीकरण इसे कहते हैं। जो आप पढ़े हुए हैं ना, इसको नाइट क्लास में पढ़े हैं इसको, जो पानी होता है वो वेपर में उसका फॉर्म हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, उसे हम इवापोरेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, और जहाँ वहाँ पे ये लगातार होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, और पानी होता है। वेयर डू यू थिंक, जैसे तालाबों में, नदियों में होते हैं ना, इवापोरेशन होते रहते हैं। उसके बाद रिसाइकिल होता है, इवापोरेशन होता है, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, फिर फिल्ट्रेशन होता है, सॉरी, प्रेसिपिटेशन के बाद फिर पॉन्ड में आते हैं, फिर वहाँ से इवापोरेशन होता है। ये रिसाइकिल प्रोसेस है। ओके, सो आप ये इवापोरेशन का मतलब आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, वी विल सी द evaporations activity in next class. Okay, so in this class I hope कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ क्लियर नहीं होंगी उसको हमको बताइएगा, आराम से पढ़िए, बिल्कुल जो चीज़ें क्लियर ना हो उसको समझते चलिए। ठीक है, और बहुत जल्दी नहीं भागना है, बिल्कुल स्लोली पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। जो चीज़ें क्लियर नहीं हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।